अनुराग भदौरिया जी, राकेश त्रिपाठी जी अपने ओपनिंग रिमार्क में ये कह रहे हैं कि चलिए बदलाव तो हो रहा है कि जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाया करते थे वो लोग भी अब निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, आतुर बैठे हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी तो सनातन नहीं हो सकती ना भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के ठेकेदार हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जब नहीं थी तब भी इस हिंदुस्तान में सनातन था। कब से चला आ रहा है, सोचो, आदिकाल से आ रहा है और इसका मैंने पता भी नहीं कब से मैंने इस सनातन आया है। और भगवान इस देश में कण कण में है, भारतीय जनता पार्टी के पहले से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बनने की कोशिश करती है, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम की राजनीति करना चाहती है और प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी समझने को नहीं तैयार है, वो इस पर राजनीति कर रही है। हम बार बार कह रहे हैं प्रभु राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ना कोई दल हो सकता है, ना कोई व्यक्ति हो सकता है, ना कोई पार्टी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये प्रूफ करने में लगी है कि हम प्रभु राम के ठेकेदार हैं, हम बुलाएंगे सबको। अरे आप कौन बुलाने वाले होते हो भैया? आप प्रभु राम के बच्चियों की तो बात करते नहीं हो, जो आप जिसके लिए आपको न्याय राज राम राज मतलब न्याय राज होता है। प्रभु राम की बच्चियों की बात कर लो, उनके न्याय की बात कर लो, प्रभु राम के बच्चों की बात कर लो, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बात कर लो। जो आपके हाथ में है, जो आप न्याय दे सकते हो, वो तो आप करना नहीं चाहते। आपसे पूछ रहा हूं, जिस तरह की बीएचयू की जो घटना हुई, या आपके ही आईटी सेल के लोग थे, इतनी बड़ी घटना हो गई, दरिंदे और यहाँ 60 दिन तक घूमते रहे। आपकी सरकार क्या कर रही थी? प्रभु राम की बेटी थी, वो हिंदुस्तान की बेटी थी। इस पे आप चुप्पी क्यों साध जाते हो? आपसे पूछते हैं, जब प्रभु राम की बेटियां, पहलवान बेटियां जब धरने पे बैठती हैं, मेडल लौटाती हैं, उनको घसीटा जाता है, क्या वो प्रभु राम की बेटी नहीं है, हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? जिनके साथ आप न्याय कर सकते थे, आप खड़े हो सकते थे, आप जाके वहां हल्ला मचा सकते थे और उनको न्याय दिला सकते थे, वहां तो आप खड़े नहीं हुए। कमाल की बात है। आपके एक विधायक जिन पर रेप का मुकदमा, उसके बाद रेप चार्जेस थे, उसको भी आपने 2022 में टिकट दी और टिकट देने के बाद जीत गया तो अभी कोर्ट ने उनको जेल भेजा है। तो आप किस तरह की बातें करते हो? आप जो प्रभु राम की बेटियां हैं, बच्चे, किसान बेचारे, उनके रास्ते में कील कांटियां बिछाते हो। किसान को आप सोचते हो कि भैया ये किसान के साथ आप इस तरह का अन्याय करते हो, क्या वो प्रभु राम के बच्चे नहीं है? हाँ। आप सामाजिक न्याय की बात नहीं करते। प्रभु राम तो सामाजिक न्याय की बात करते थे। प्रभु राम तो समाज में उन्नति की बात करते थे। सामाजिक न्याय, बेटियों के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, ये सवाल है अनुराग भदौरिया जी का राकेश त्रिपाठी जी आपसे कि आप राम की बात तो करते हैं लेकिन आप इन 3 बिंदुओं पर खामोशी साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, खासकर जो बीएचयू में हुआ उस पर जवाब दीजिए। प्रभु राम के सुनिए मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं, अनुराग जी, प्रभु राम आपने जी जितने के मुद्दे उठाए, आचरण को जवाब क्यों तो नहीं ले लूं? अपनाते? हाँ। हम लोग तो प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, प्रभु राम के आचरण को अपनाते हैं। अनुराग भदौरिया न्याय की जी, वो बात करते हैं, आचरण तो उस प्रभु राम वक्त के ही आचरण आपको को नहीं अपनाना अपनाना चाहिए था चाहते। जब आपकी आप अपनी प्रभु राम को पार्टी आचरण में को तो कई अपनाइए, ऐसे नेता खाली मुंह थे से जिन बोलेंगे पर कि बच्चियों आचरण के भी साथ अपनाएंगे। जिन पर बच्चियों के साथ नाइंसाफी करने के आरोप लगे थे। गायत्री प्रजापति को कोई भूला नहीं है, आपके अपने नेता के बयानों को कोई भूला नहीं है। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तब आपको राम राज्य की चिंता आपको भी होनी चाहिए थी। जितनी चिंता राकेश त्रिपाठी जी को होनी चाहिए, उतनी आपको भी होनी चाहिए। एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता को रोक लीजिए, हम ही आप बात कर लेते हैं। मैं इस बहस में पढ़ूंगी नहीं आपसे। प्रवक्ता होगी तो आप मुझसे बहस कीजिए ना, फिर आइए प्राची जी बहस करते हैं। ट्रिक हो गई है। आप हिम्मत जुटाइए, बहस करेंगे, हिम्मत जुटाइए, कुछ नया लेकर आइए, आप अपने रुकिए ना, डिफेंस बहस कुछ नया लेकर आइए। अब आप बहस कीजिए, घबराइए मत, भागिएगा नहीं, मैं चैलेंज कठिन करता हूं, सवालों से, चैलेंज कर रहा हूं, कठिन सवालों से घबराइए मत, बीजेपी के प्रवक्ता, कठिन सवालों से घबराइए मत अनुराग भदौरिया जी, कठिन सवालों से मत घबराइए। आप जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी, तब आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं लेकर आते हैं राम राज्य? तब आप कहाँ थी? रुक जाइए अनुराग भदौरिया जी, आपसे बहस करने के लिए नहीं बैठी हूं, सवाल करने के लिए बैठी हूं। देखिए, बोलिए अनुराग राकेश। भदौरिया जब बोल रहे थे, मैंने चुपचाप बहुत धैर्यपूर्वक संयम के साथ सुना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुराग भदौरिया, यद्यपि हालांकि उनका अभ्यास नहीं है, मैं जानता हूं ये आदत से मजबूर हैं, ये लगातार बोलने की एक बीमारी से ग्रसित है और इसलिए लगातार बोलेंगे, मैं जानता हूं। मैं थोड़ा धैर्यपूर्वक अपेक्षा कर रहा हूं। अरे आप क्यों बोल रहे हो? प्राची जी आपने आपका काम कर रही थी, आप बीच में अनुराग भदौरिया आपने सवाल पूछा है, दर्शकों को समझ में नहीं आता है। ये चीखम चिल्ली में तू मैं दर्शकों को समझ में नहीं आता। दर्शकों के साथ न्याय करिए, दर्शकों के साथ न्याय करिए। मैंने उंगली उठा करके आपका इंतजार किया था अनुराग भदौरिया, मैं उंगली उठाकर इंतजार कर रहा था। आप थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपका ऑब्सेशन समझ रही हूँ, मैं आपकी परेशानी भी समझ रही हूँ। दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है आप में और आपके पार्टी के प्रवक्ताओं में कि आपके सामने आपकी सच्चाई लाकर रख दें तो आपको हजम नहीं होता, तो आप सीधा लड़ाई लड़ने लग जाते हैं एंकर्स के साथ, पत्रकारों के साथ। छोड़ दीजिए आदत, पुरानी आदत हो गई आपकी, अब रुक जाइए थोड़ा सा।
राकेश त्रिपाठी जी से मैं जवाब जानना चाहती हूँ बीएचयू की घटना पर, तो मैं जवाब लूंगी। वो आपके कहने से ना मैं रुकूंगी, ना आपके कहने से मैं पूछूंगी। अब बताइए राकेश जी। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो जाए, कोई पदाधिकारी हो जाए, किसी के साथ भी फोटो खिंचवा ले, विधायक या सांसद हो जाए, उसको अपराध करने की छूट नहीं मिल सकती है। और ये साबित करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिखाया। अगर यही कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के होते और सरकार समाजवादी पार्टी की होती, तो समाजवादी पार्टी का गलतियां हो जाती है, गिरफ्तारी तो छोड़िए, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। और मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं कि कैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट तक जाने से पहले एफआईआर नहीं लिखी गई, और एफआईआर लिखे जाने के बाद गायत्री प्रजापति को प्रत्याशी बना करके अखिलेश यादव स्टार प्रचारक बन के घूम रहे थे। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने यह आदर्श स्थापित करने का काम किया है कि भारी पार्टी से जुड़ा हो या तुम्हारी पार्टी। राकेश त्रिपाठी जी, आज मेरी बहस इस पर है नहीं, वरना आदर्श आपने कैसा स्थापित किया है वो कुलदीप सेंगर के मामले में हमने देखा था। ये 1 महीना क्यों लग गया बीएचयू के इन आरोपियों को पकड़ने में, उस मामले में भी हमने देखा है। तो आपने कैसे आदर्श स्थापित किए हैं वो सबके सामने है। चर्चा मैं आज राम मंदिर पर कर रही हूँ, उस पर लौटूंगी, लेकिन इस पर एक छोटा सा जवाब तो दे ही दीजिए। ये कैसा आदर्श है आप लोगों का? रुकिए एक सेकंड, अनुराग जी 1 मिनट, मुझे काम करने दीजिए मेरा। देखिए, पुलिस के काम करने का तरीका होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन को जैसे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे प्रकाश में आते हैं, गिरफ्तारी होती है। मैं इस बात को फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले किसी भी अपराधी को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जा सकता। किसी भी स्थिति में उसके प्रति उदारता नहीं रखी जा सकती है। और ये साहस भारतीय जनता पार्टी में है कि वो सीना ठोक कर ये बात कह सकती है, वरना समाजवादी पार्टी की बेशर्मी के हमने न जाने कितने उदाहरण देखे। और ये पूछ रहे कि राम के ठेकेदार नहीं। राकेश त्रिपाठी जी, मैं इस बहस में पढ़ूंगी ना तो ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे आप दोनों एक ही तराजू के 2 पलड़े नजर आते हैं। जब मैं बेटियों की, बच्चियों की बात करती हूँ, उनके साथ हो रही नाइंसाफी की बात करती हूँ। आपकी सरकार में भी अनगिनत उदाहरण है और अनुराग भदौरिया जी की सरकार में भी अनगिनत उदाहरण है, तो इसमें मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं फिर से लौटकर राम मंदिर पर आऊंगी।